Assalamu alaikum guys, once again welcome to my class. Right guys, हम लोग चैप्टर 5 सेल साइकिल को आज डिस्कस करेंगे and we will discuss today the second type of cell division, that is meiosis. Right, so the topics included in this presentation are what is meiosis, history of meiosis and the phases of meiosis. Right, so first we'll go for the discovery of meiosis. The meiotic cell division was first time described by Van Beneden in 1883 एंड कहाँ होती है ये meiotic cell division, उस पर बात करते हैं. meiotic cell division होती कौन से cells में है? ये specifically होती है germ cells के अंदर, ये और we can say the in reproductive cells. ठीक है, during meiosis the genetic material of a diploid germ cell undergo 2 nuclear divisions and resulting in 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स. ठीक है, हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था, उसके अंदर एक दफ़ा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ करता है, जबकि मियोसिस के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड हुआ करते हैं वो 2 दफ़ा न्यूक्लियर डिवीजन से गुजरते हैं, जिसके रिजल्ट में 4 डॉटर सेल्स बना करते हैं. लेकिन ये डॉटर सेल्स जो होते हैं हेप्लॉइड हुआ करते हैं, यानी इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल में था उसका हाफ ट्रांसफ़र हुआ करता है. राइट, each daughter cell has 1/2 of the number of chromosome as the parent cell. Right, so there are 2 successive nuclear division in meiosis as compared to 1 division that was found in the process of mitosis. Okay, meiosis is divided into 2 phases, 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 का सेकंड नेम क्या है? इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहा करते हैं या रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पेरेंट सेल से हाफ हो जाया करता है. Second stage of meiosis is known as meiosis 2 or it is known as equational division. इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहता है जो कि फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में हुआ करता है. राइट, एंड बिफोर डिवाइडिंग अ सेल एंटर्स टू meiosis it undergo the period of growth, and that period of growth is as usual known as interphase. That was the same as in mitosis. Right, these are the further phases or subdivisions of meiosis. meiosis को 2 phases में मेजरली डिवाइड किया जाता है, meiosis 1 और meiosis 2. meiosis 1 के जो फर्दर डिविजन्स हुआ करती हैं, फर्दर स्टेजेस हुआ करती हैं, वो कौन से हैं? प्रोफेस. लेकिन प्रोफेस को फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. राइट, उसके बाद meiosis 1 की जो सेकंड सेल डिवीजन की स्टेज होती है दैट इज़ मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज और टेलोफेज. ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के अंदर हुआ करता था. ठीक, और उसके अंदर क्या होता है? 2 डॉटर सेल्स विद हेप्लॉइड सेट ऑफ एन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटो विल रिमेन टुगेदर. यानी इस डिवीजन के अंदर रिडक्शन डिवीजन हुआ करती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ट्रांसफ़र हुआ करते हैं नेक्स्ट सेल्स के अंदर या डॉटर सेल्स के अंदर. ठीक है, इसी तरह से meiosis 2 की बात करते हैं. इसकी फर्दर स्टेज क्या है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हुआ करता है. ठीक है, व्हाट इज़ इंटरफेस? The interface just prior to the entry of cell into the meiosis is known as meiotic इंटरफेस. के सेल जो meiosis से में एंट्रेंस से पहले एक पीरियड गुजारता है दैट इज़ नोन एज इंटरफेस, और इसके अंदर एस फेज फर्दर सब फेज हुआ करता है इंटरफेस का, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन हुआ करती है और इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हुआ करता है. सो meiosis 1 की बात करते हैं. meiosis 1 separates homologous chromosomes and produce 2 cells with haploid chromosomal number. For that reason it is also known as reductional division. यानी इसके अंदर जो homologous chromosomes होते हैं वो 2 में डिवाइड होते हैं, और नए बनने वाले जो 2 sets of cells होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ ट्रांसफ़र हुआ करता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट सेल्स के अंदर या न्यू प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर हाफ हो जाया करता है. दैट्स वाई इट्स नोन एज रिडक्शनल डिवीजन. एज आई सेड अर्लियर दैट meiosis 1 consists of 4 stages: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Right, prophase 1 is the longest in duration compared to the prophase in mitosis. mitosis और meiosis के अगर हम prophase की कंपैरिजन की बात करते हैं तो ये माइटोसिस के कंपैरिजन में काफ़ी लंबा पीरियड हुआ करता है, और ये पूरे सेल डिवीज़न का जो है वो 85 to 95% लिया करता है. ठीक है, और
जितना माइटोसिस में ये प्रोफेज सिंपल था उतना ही ज़्यादा ये मियोसिस के अंदर कॉम्प्लेक्स हुआ करता है, ठीक। और इसको फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसको शॉर्टी LEZA PA DI और DIA कहा जाता है, और इनका कंप्लीट नेम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन,